चलिए दोस्तों देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th NCERT का मैथ प्रश्नावली 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन का दो सवाल जो थे वो हम लगवा चुके हैं अगले वीडियो में। ठीक है, जो यूट्यूब पे आप लोग देख लीजिएगा। आज दूसरा देखते हैं। देखो लिखा हुआ है, कह रहा अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। तीन केस देखना है मुझे, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक, बता रहा है कि देखो उस समीकरण युग्म दिए गए हैं इसके नीचे सवाल में, तो मुझे बताना है कि ये जो समीकरण युग्म है ये प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर है कि समपाती है, ये मुझे बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या होगा। पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2 है क्या। ठीक है, और हम कैसे जान पाएंगे कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर हैं कि समपाती हैं। ठीक, इसके बाद जान लेते हैं तब हम आगे सवाल लगाते हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखते हैं, थोड़ा बताते हैं आपको। पहले लिखेंगे रेखा युग्म का मानक समीकरण। रेखा युग्म का मानक समीकरण, मानक समीकरण, रेखा युग्म का मानक समीकरण। देखो रेखा युग्म मानक समीकरण क्या होता है, A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। एक होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। रेखा युग्म का मतलब, रेखा युग्म समीकरण का मतलब दो समीकरण होने चाहिए। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ दो होनी चाहिए। देखो दो है कि नहीं है। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर हमारी क्या होंगी, ये प्रतिच्छेद करेंगी, तो देखो इसका प्रतिच्छेद करने का पालन क्या होता है, यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर जो रेखा युग्म है वो A1/A2 मतलब इसका गुणांक और इसके गुणांक का अनुपात, इसके गुणांक और इसके गुणांक का अनुपात। ठीक है, यानी x पहले समीकरण के x गुणांक का अनुपात, दूसरे समीकरण के x के गुणांक का अनुपात, ठीक, बटे, और ये नहीं बराबर होगा मतलब दूसरे समीकरण के y के गुणांक का अनुपात और दूसरे के y का गुणांक का अनुपात। ठीक है, मतलब यहाँ ध्यान दो, मिला कह रहे हैं A1/A2 और B1/B2। ये A1/A2, A1 यहाँ से, A2 यहाँ से। ठीक, मतलब क्या होगा कि अगर ये नहीं बराबर है कि ये प्रतिच्छेद करती है एक बिंदु पर। इस तरह अगर आएगा समीकरण का हल तो बोलेंगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, इस तरह का समीकरण आएगा तो कहेंगे ये दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। समझ में आया। ठीक है, ध्यान दो, मानक समीकरण ये लिखा हुआ है। ठीक, अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 तो क्या होगा, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक, अगला देखते हैं दूसरा। देखो बेटा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस तरह कंडीशन आ जाता है। देखो यहाँ तीनों गुणांक बराबर आ रहे हैं आपस में, दोनों समीकरण के सारे गुणांकों का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है ना। ठीक, गुणांकों का अनुपात बराबर अगर है तो ये होता है समपाती। यहाँ पर कहेंगे समपाती है। ठीक, क्या होगा तब, समपाती होगा। ठीक है, यहाँ बोलेंगे तब हम क्या है, ये समपाती है। ठीक, समझ में आएगा ना, जो रेखा होगी वो समपाती होगी। ठीक, अगर देखो बेटा यहाँ पर फिर यहाँ समझ में आएगा नहीं है, यहाँ रेखा क्या है, रेखा युग्म एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर रेखा युग्म समपाती होगा। और अगर तीसरा कंडीशन है कि A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होगा यहाँ समांतर रेखा है। ठीक है, यहाँ क्या है, समांतर है। यहाँ बोलेंगे हम क्या है, ये समांतर है। अगर इस तरह कंडीशन आ जाता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 ठीक नॉट इक्वल टू C1/C2, ठीक है, तो रेखाएं यहाँ पर क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। मतलब दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। समझ में आ गया नहीं आएगा। ठीक है, इस तरह से होगा। यहाँ ध्यान दो, अगर ये वाला कंडीशन है तो इसका एक हल मिलता है, केवल एक हल। कितने हल, एक हल।
ठीक। और अगर ये वाला कंडीशन है, यहाँ पर सेकंड वाला देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनेक हल मिलता है समीकरण का, अनेक हल, ठीक। और अगर थर्ड वाला कंडीशन आपको मिल रहा है किसी समीकरण युग्म में, तो यहाँ पर कोई हल नहीं मिलेगा, कोई हल नहीं, ठीक। अब देखो, अगर बेटा इसका हल है, समीकरण का हल अगर हो रहा है, चाहे एक हो चाहे अनेक हो, ठीक है, अगर हल हो रहा है तो ये संगत बोला जाता है कि हाँ संगत है समीकरण, क्या है, संगत है, ठीक। अगर यहाँ अनेक हल मिला है तो संगत तो होगा ही, कि यहाँ अनेक हल संगत और आराम से होगा, तो यहाँ पर भी संगत है, ठीक। क्योंकि यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर कितना हल है, हमें बताया जब समीकरण ये फॉलो करेगा तो इसका एक हल, लेकिन जब ये तीनों बराबर होगा तो अनेक हल, ठीक है। और यहाँ पर कोई हल नहीं, तो जब यहाँ पर इसका हल है तो संगत है, यहाँ पर भी हल है तो संगत है, लेकिन इसका कोई हल नहीं है तो ये असंगत है। क्या होगा, असंगत, ये असंगत, ठीक है, ये असंगत समीकरण युग्म में आएगा। तो ध्यान रखना है तीन चीज, ठीक है। अगर इस तरह कंडीशन आएगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेद करता है, एक हल है और संगत है, ठीक। इस तरह कंडीशन आएगा तो समांतर क्या संपाती है, या फिर अनेक हल या संगत, ठीक। इस तरह पूछेगा तो क्या है, समांतर, कोई हल नहीं, असंगत। अब जो पूछेगा आपको उसमें से बताना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना नोट कर लो ताकि ये समझ में आए आपके क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलो बेटा, ये आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, इसे मिटा देता हूँ। जो देखते हैं, इसका पहला सवाल है, पहला सवाल देखिए बुक में है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। ये दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, ध्यान दें, आप लिखना बंद करो। दो समीकरण युग्म दिए गए हैं, ठीक है। इन दो समीकरण युग्म से बताना है मुझे कि ये दो समीकरण जो युग्म हैं ये क्या है, प्रतिच्छेद करती है एक दूसरे को, कि समांतर हैं कि संपाती हैं, ठीक, मुझे बताना है, ठीक है। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, जैसे हमने अभी माइनस समीकरण निकाला था, उसके गुणांक निकाले थे a1/a2 b1/b2 ना, उसे तुलना करके इनको भी उसे हल कर देना है, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे हम समीकरण क्या क्या है बताओ, 5x, यहाँ से हल, समीकरण 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा यहाँ 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक। अब ये करेंगे तो बताओ, यहाँ a1 की जगह कितना आएगा, a1 बराबर 5 है ना, b1 बराबर -4, c1 बराबर 8, ठीक। फिर a2 बराबर 7, b2 बराबर 6, c2 बराबर -9, ठीक। ये हो गया। अब हम निकालेंगे, यहाँ पर देखो, इधर देख लेते हैं, नीचे लिखना पड़ेगा आप लोग नीचे लिखना, ठीक है। यहाँ a1/a2 निकालेंगे पहले, a1/a2, बताओ a1 कितना है, 5, a2 7, यानी कितना हो जाएगा बताओ, 5/7, ठीक। फिर क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे, b1/b2, बताओ b1 कितना है, -4, अब यहाँ 6, काटो इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कितना आ जाएगा, -2/3। अब यहीं देख लो, क्या a1/a2 नहीं बराबर है ना b1/b2 की है, नहीं है ना, देखो बराबर है कि नहीं, बताओ, दोनों बराबर हैं, नहीं है ना,
देखो a1/a2 ये 5/7 और b1/b2 कितना है -2/3, दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर है ना, तो हम कह देंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अब जो इस तरह कंडीशन फॉलो करेगा क्या होगा, संगत की असंगत? संगत होगा, लेकिन संगत नहीं पूछा जा रहा है। फिर क्या पूछा है, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, संपाती होगा? बताओ क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा कि समांतर होगा, संपाती होगा? देखो जाके, अभी लिखा है हमने कि इस तरह कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या होगा, अगर इस तरह कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा, समांतर है, संपाती है। पहला वाला जो क्या है, समांतर है, हाँ, प्रतिच्छेद करेगा। देखो जाके, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे अतः ये एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करेगा, अतः ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। अतः ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक है। यहाँ तक कैमरे में दिख रहा है, ठीक। जो दिख रहा है बेटा बोल देने लिख लो, अतः यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ठीक। समझ में आया ना? तो आप लोग इसे लिखो। तो देखो ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये कैसे लगेगा, सेम वैसे काम करना है, ठीक है, जैसे लगवाए गए थे, सेम ऐसे है, ठीक है। तो देखते हैं किस नियम का पालन करता है, चलो लगवाते हैं। पहले लिखेंगे वही समीकरण 9x + 3y + 12 = 0 तथा 18x + 6y + 24 = 0 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक। अब बताओ बच्चों, यहाँ पर a1 बराबर कितना होगा, a1 बराबर 9, a1 बराबर 9, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 12, ठीक। फिर यहाँ a2 बराबर कितना होगा, a2 बराबर 18, b2 बराबर 6, c2 बराबर 24, ठीक। अब निकाल लेना ये। अब वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है, ठीक। तो देखो यहाँ पर निकालते हैं। तो यहाँ a1/a2 मतलब बेटा a1/a2 कितना है 9/18, यानी 9/18, काटो 9 1 9 9 दूनी 18, यानी 1/2 आएगा। फिर बेटा b1/b2 निकालते हैं इसे, b1/b2 तो कितना आएगा b1/b2, b का मान 3 और इसका मान 6, ठीक है, यानी 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2। फिर c1/c2 निकालते हैं। तो यहाँ c कितना है 12/24, तो कितना हो जाएगा 12/24, 12 1 12, 12 दूना 24, यानी 1/2। अब आप यहाँ देख रहे हो कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और बराबर है c1/c2 के, मतलब तीनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं ना, ठीक। और जो इस तरह कंडीशन फॉलो करता है वो क्या होता है बताओ, प्रतिच्छेद करता है कि समांतर है कि संपाती है, बताओ। संपाती होगा ना, ठीक है। जो इस तरह केस फॉलो करेगा क्या होगा, संपाती होगा। हमने दिखाया था कि ये दूसरा कंडीशन है ना, ठीक है। तो लिख देंगे अतः रेखा क्या है, अतः रेखा युग्म संपाती होगा, अतः रेखा संपाती होगा, ठीक। बस ये आपको बताना रहता है, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक। चलिए नोट कीजिए। चलो देखो ये तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन लगवा दिए हैं, तीसरा लोग लगा लेना। देखो क्या लिखा है 6x - 3y + 10 = 0 और यहाँ 2x - y + 9 = 0, ठीक है। वैसे सेम जैसे लगवाया है कि तुलना करने पर a1/a2 निकालना, b1/b2 निकालना, c1/c2 निकालना। देखना कौन सा तीनों में से कौन सा केस फॉलो हो रहा है। पहला वाला करेगा तो प्रतिच्छेद होगा, दूसरा वाला करेगा तो संपाती और तीसरा वाला करेगा तो समांतर होगा, ठीक है। तो हम लोग ये लोग लगा लेंगे ना, ठीक है। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आप बताएंगे हम, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, चलिए ठीक है, अगला वीडियो में।